Hello everyone. Today we will do fourth and fifth part of the question 4 of exercise 3.5. Part 4th is places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. Two places given है A and B 100 km distance आपको given है A to B का. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, फर्स्ट कार ए से स्टार्ट होती है एंड सेकेंड कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती है. इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स. फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और 5 आवर्स के बाद वो जाके मिलते हैं. मीन्स सी पॉइंट पे आके ए कार एंड बी कार आके मिलते हैं. अब ए टू सी का डिस्टेंस बी से लेके सी तक के डिस्टेंस से ज़्यादा है. दैट मीन्स जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है देन दी सेकेंड कार. नाउ आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर दोनों कार एक दूसरे की साइड मूव करती है, दे मेट इन 1 आवर, तो वो डी पॉइंट पे आके 1 आवर में मिलती है. अब हमने डी पॉइंट यहाँ पे बी के ज़्यादा क्लोज क्यों रखा है, क्योंकि ए की स्पीड क्या है, ज़्यादा है. अगर ए की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा और बी की स्पीड कम होगी तो बी कम डिस्टेंस कवर अप करेगा. क्लियर. नाउ व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स. हमें फर्स्ट कार और सेकंड कार की स्पीड फाइंड करनी है. अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी u किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द सेकंड कार बी v किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट कार की स्पीड हमने u किलोमीटर लेट कर ली है एंड सेकंड कार की स्पीड हमने v किलोमीटर पर आवर लेट कर ली है. क्लियर. अब आगे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है u माइनस वी किलोमीटर पर आवर एंड u प्लस वी किलोमीटर पर आवर. इसको ध्यान से समझिए. रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन. हमारे पास एक रूल होता है, जब भी दो कार है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमें ये बोला जाता है कि वो इतने आवर्स के बाद इतने गिवन टाइम में जाके मीट करती है, मीन्स मिलती है, तो उस टाइम पे रिस्पेक्टिव स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाती है, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर. मीन्स स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार माइनस स्पीड ऑफ द सेकेंड कार. सेम ऐसी जब हमें रिस्पेक्टिव स्पीड फाइंड करना है फॉर द अपोजिट डायरेक्शन, और क्वेश्चन में ये कंडीशन भी आपको गिवन होगी कि वो किसी टाइम के बाद जाके मिलते हैं, उस टाइम पे हमारे पास रिस्पेक्टिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर. मीन्स स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार प्लस स्पीड ऑफ द सेकेंड कार. क्लियर. मीन्स सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या स्पीड रखते हैं, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए u प्लस वी किलोमीटर पर आवर. क्लियर. अब देखिए, अब हमारे पास 2 टाइप्स की डायरेक्शन है. फर्स्ट इज सेम डायरेक्शन, सेकेंड इज अपोजिट डायरेक्शन. और क्या क्या हमारे पास है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. सेम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. अब सेम डायरेक्शन के लिए आपके पास रिस्पेक्टिव स्पीड क्या है, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपके पास क्या है स्पीड, u प्लस वी किलोमीटर पर आवर. और टोटल डिस्टेंस तो हमें गिवन है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर. अब टाइम सेम डायरेक्शन में कितना टाइम कवर अप हो रहा था, 5 आवर्स, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए कितना टाइम कवर अप हो रहा था, 1 आवर. क्लियर. अब हमारे पास एक रिलेशन होता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का. स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पहले सेम डायरेक्शन के लिए फाइंड करेंगे. स्पीड के प्लेस पे क्या लिखेंगे, u माइनस वी इंटू टाइम. टाइम के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या आपके पास 100. कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा, 5 इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू 100. 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा. 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20. मीन्स फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी u माइनस वी इज इक्वल टू 20. सेम ऐसे ही अब हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे. स्पीड हमारे पास गिवन है u प्लस वी एंड डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 100 एंड टाइम इज 1 आवर. फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड क्या गिवन है, u प्लस वी, टाइम इज 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 100.
मीन्स सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, u प्लस वी इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी हमारे पास u माइनस वी इज इक्वल टू 20 एंड सेकेंड इक्वेशन इज u प्लस वी इज इक्वल टू 100। अब इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब एक वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए, हमने यहाँ पे v वेरिएबल सेट किया। फर्स्ट इक्वेशन में v का कोफिशिएंट क्या है, -1 एंड सेकेंड इक्वेशन में +1। साइन अपोजिट है, इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड ऑन करवाएंगे। एडिंग बोथ दी इक्वेशंस, ऐड करवाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन u माइनस वी इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन u प्लस वी इज इक्वल टू 100। अब माइनस वी से प्लस वी कैंसल आउट, u प्लस u 2u इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120, u इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। u हमारे पास आ गया 60। अब हम इजीली v की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड। किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम v की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं u की वैल्यू 60, u के प्लेस पे लिखेंगे 60 माइनस वी इज इक्वल टू 20। माइनस वी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू v। क्लियर? नाउ 60 माइनस 20 40 इज इक्वल टू v। v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 40 एंड u की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 60। हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर and speed of the second car is 40 kilometer per hour, which is the required answer. Now fifth part of the question is the area of rectangle get reduced by 9 square units। area of rectangle 9 square units कम हो जाता है if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। अगर लेंथ में आप 5 यूनिट्स कम कर दें एंड ब्रेथ में आप 3 यूनिट्स का इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अगर लेंथ में भी 3 यूनिट्स ऐड ऑन कर दिया जाए और ब्रेथ में 2 यूनिट्स तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा। ये है आपके पास सेकंड कंडीशन। हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मीन्स हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, तो लेंथ और ब्रेथ को ही लेट कर लेंगे। लेट दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट। लेंथ और ब्रेथ हमने लेट कर ली x एंड y, और क्वेश्चन में हमारे पास एरिया की बात हो रही थी, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। लेंथ हमने लेट कर ली x, ब्रेथ y, तो एरिया हमारे पास आ गया एक्स वाई। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन था कि लेंथ में 5 यूनिट्स डिक्रीज कर दिया जाए मीन्स x -5 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें y +3, तो एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब ओरिजिनल एरिया हमारे पास क्या था XY, उसमें 9 स्क्वायर यूनिट हमने रिड्यूस कर दिया। अब इसे ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे XY + 3x -5y -15 इज इक्वल टू XY -9। XY पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा XY से XY, क्या रिमेनिंग रह जाएगा 3x -5y इज इक्वल टू -9 + 15 विच इज इक्वल टू 6। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई 3x -5y इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब सेम सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे और सेकंड कंडीशन से फिर हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब सेकंड इक्वेशन में आपको गिवन था लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दें एंड ब्रेथ में भी 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दें तो हमारा एरिया 67 स्क्वायर यूनिट
इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, इंक्रीज मीन्स प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। सेम एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रह जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। आप कोई भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करा हुआ है, तो पहले उसी को देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट्स ऑफ x लिखते हैं 3 एंड 2, देन कोफिशिएंट ऑफ y -5 प्लस 3, देन कांस्टेंट टर्म -6 माइनस 61, अगेन कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 3 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें, x के डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अभी माइंड से निकाल देते हैं। किन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करवाते हैं, -5 इंटू -61 इज इक्वल टू प्लस 305। अब माइनस का साइन तो आएगा ही, 3 इंटू -6 इज इक्वल टू -18। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 305 प्लस 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 323। ये आ गई हमारे पास x के डिनोमिनेटर की वैल्यू। क्लियर। अब सेम y के डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब y के डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो y के कोफिशिएंट्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। किसे कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई करवाते हैं, -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12, माइनस का साइन तो आएगा ही। नाउ -61 इंटू 3 इज इक्वल टू -183। सॉल्व करेंगे, -12 माइनस माइनस प्लस 183 इज इक्वल टू 171। क्लियर। अब फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ 1। अब 1 की अगर डिनोमिनेटर वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट टर्म को माइंड से रिमूव करना पड़ेगा। किसे कंसीडर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। 3 इंटू 3 9 माइनस साइन एंड 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। सॉल्व करेंगे, 9 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 19। मीन्स हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, x अपॉन 323, y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। अब कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। नाउ x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19 इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 17। सेम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19 एंड y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 17 और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 9। Hence the length and breadth of the rectangle are 17 units and 9 units respectively, which is the required answer. Thank you.